हेलो फ्रेंड्स, एग्जाम स्टडी अड्डा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज के टॉपिक में हम लोग करने वाले हैं भारत के प्रमुख वनों से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उन सभी प्रश्नों को करने वाले हैं। दोस्तों, आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो लाल बटन के सब्सक्राइब बटन होगा, उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि इसी प्रकार के वीडियो की अपडेट दोस्तों सबसे पहले आपको मिले। और साथ ही इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के बीच। आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार पर्यावरण की दृष्टि से देश में कम से कम कितने प्रतिशत क्षेत्रफल वनों का आवरण आवश्यक है। यानी कि दोस्तों, अगर पर्यावरण के क्षेत्र के हिसाब से अगर देखा जाए तो पृथ्वी पर 33% भागों पर क्या होना चाहिए, वनों का आवरण होना चाहिए पर्यावरण की दृष्टि से। दोस्तों, यदि वनों से रिलेटेड प्रश्न के बारे में बात की जाए तो एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में सबसे पहले वनों के विकास के हेतु कौन सी नीति चलाई गई थी। तो दोस्तों, वह जो नीति चलाई गई थी उस नीति का नाम था राष्ट्रीय वन नीति चलाई गई थी। यानी सबसे पहले दोस्तों राष्ट्रीय वन नीति भारत में चलाई गई थी। क्यों? वनों के विकास करने के लिए राष्ट्रीय वन नीति को चलाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्र सरकार द्वारा नई वन नीति की घोषणा किस वर्ष में की गई थी। तो दोस्तों, केंद्र सरकार के द्वारा 1988 ईस्वी में नई नीति की घोषणा की गई थी। दोस्तों, और भी प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में वन महोत्सव कब मनाया जाता है। तो दोस्तों, जुलाई के प्रथम सप्ताह में वन महोत्सव मनाया जाता है। यानी कि वन जो महोत्सव मनाया जाता है जुलाई के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है। और केंद्र सरकार के द्वारा चलाई गई नई वन नीति की घोषणा 1988 ईस्वी में की गई थी। तो इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों, देहरादून में स्थित है। यानी कि भारत का वन सर्वेक्षण विभाग का जो मुख्यालय स्थित है देहरादून में स्थित है। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों, भारत में अगर बात की जाए तो देहरादून में ही वन अनुसंधान संस्थान स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगर वनों से संबंधित प्रश्न और पूछा जाता है कि वनों के कटाव को रोकने के लिए कौन सा आंदोलन चलाया गया था। तो दोस्तों, चिपको आंदोलन चलाया गया था। यानी कि वनों के कटाव को रोकने के लिए जो आंदोलन चलाया गया था चिपको आंदोलन चलाया गया था। और दोस्तों, चिपको आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था। तो सुंदर बहुगुणा जोशी के द्वारा चलाया गया था। सुंदरलाल बहुगुणा जोशी के द्वारा चलाया गया था। सुंदरलाल बहुगुणा जोशी के द्वारा चलाया गया था। चिपको आंदोलन चलाया गया था। दोस्तों, चिपको आंदोलन से संबंधित जो पुरस्कार दिया जाता है उसका नाम होता है राइट लिवलीहुड पुरस्कार। तो दोस्तों, इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों, जो राष्ट्रीय पर्यावरण वन शोध संस्थान है दोस्तों वह आपका स्थित है नागपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत में वृक्षारोपण उत्सव जिसे वन महोत्सव के नाम से जाना जाता है के जन्मदाता कौन थे। तो दोस्तों, जो वन महोत्सव मनाया गया था उसके जो जन्मदाता माने जाते हैं उनका नाम था के.एम. मुंशी। और दोस्तों, जो वन महोत्सव मनाया जाता है यह जुलाई के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है। यानी कि दोस्तों, जुलाई के फर्स्ट सप्ताह में वन महोत्सव को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में वनों का ताजा स्थिति के संबंध में रिपोर्ट कौन जारी करता है। तो फ्रेंड्स, वह भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग देहरादून के द्वारा जो ताज़ा रिपोर्ट को जारी किया जाता है। और दोस्तों, देहरादून को फॉरेस्ट रिसर्च के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि दोस्तों, जो देहरादून है जिसे कहा जाता है भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग, इसको फॉरेस्ट रिसर्च के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि दोस्तों, अगर फॉरेस्ट रिसर्च पूछा जाए तो वह भी आपके कहाँ पर स्थित है, देहरादून में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, देहरादून स्थित फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा कितनी वर्ष के अंतराल पर वन संबंधी रिपोर्ट जारी किया जाता है। तो दोस्तों, प्रत्येक 2 वर्ष के बाद देहरादून फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा वन संबंधी जितना रिपोर्ट होता है प्रत्येक 2 वर्ष पर क्या किया जाता है,
रिपोर्ट को जारी किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है वन रोपण प्रक्रिया है। तो दोस्तों वन रोपण क्या प्रक्रिया है? तो दोस्तों और पेड़ लगाना यानी कि और अधिक पेड़ को लगाने की जो प्रक्रिया जानी जाती है उसे वन रोपण प्रक्रिया के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों और भी बात की जाए तो एक प्रश्न पूछा जाता है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट की स्थापना कब की गई थी? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट की स्थापना कब की गई थी? तो फ्रेंड्स 1981 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी? 1981 ईस्वी में की गई थी। और इसका जो मुख्यालय है आपके भोपाल में पड़ता है। कहाँ पर है? भोपाल, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है। यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट की स्थापना 1981 ईस्वी में की गई थी। इसका जो मुख्यालय है भोपाल, मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में कुल वन एवं वृक्ष आच्छादित क्षेत्र की संख्या कितनी है? तो दोस्तों 7,94,245 वर्ग किमी क्षेत्रफल पर भारत में कुल वन और वृक्ष के आच्छादित क्षेत्र पाए जाते हैं। दोस्तों भारत में सबसे अधिक वन किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? भारत में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं अगर पूछा जाए तो भारत में उष्णार्ध वन पाए जाते हैं यानी कि उत्सरार्ध पतझड़ वन पाए जाते हैं। उत्सरार्ध पतझड़ वन भारत में पाए जाते हैं सबसे अधिक। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है देश में कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भूभाग पर वनों का आवरण पाया जाता है? तो दोस्तों 23.03% भाग पर देश के भूभाग पर वनों का आवरण पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन है यानी कि पश्चिमी हिमालय संसाधन है। इस प्रदेश के प्रमुख संसाधन किसके नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों वन संसाधन के नाम से जाना जाता है। दोस्तों एक प्रश्न और पूछा जाता है कि साइलेंट वैली क्यों प्रसिद्ध है? यानी कि दोस्तों जो साइलेंट वैली है वह किस लिए प्रसिद्ध है? साइलेंट वैली किस लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों जो साइलेंट वैली है यह जैव विविधता के कारण प्रसिद्ध है। जैव विविधता के कारण प्रसिद्ध है। दोस्तों जो जैव विविधता होता है इसमें विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं, उसे क्या कहता है? जैव विविधता कहा जाता है। यानी कि जैव विविधता का मतलब होता है पशुओं जंगली जानवरों को रहने के लिए आदर्श दशाएं पाई जाती है, उसको जैव विविधता के नाम से जाना जाता है, जिसमें साइलेंट वैली है। दोस्तों जो साइलेंट वैली है यह कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों यह केरल में स्थित है। कहाँ पर? केरल में साइलेंट वैली स्थित है। जैव विविधता के लिए यह प्रसिद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न है देश में सर्वाधिक वन किस राज्य में पाए जाते हैं? तो दोस्तों बात की जाए कि भारत में सबसे अधिक वन किस राज्य में पाए जाते हैं? तो दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य में पाए जाते हैं। एमपी में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं। दूसरा प्रश्न और बन सकता है कि भारत में सबसे कम वन कहाँ पर पाया जाता है? तो दोस्तों भारत में सबसे कम वन हरियाणा में पाया जाता है। सबसे अधिक पूछा जाएगा तो मध्य प्रदेश एमपी, और सबसे कम पूछा जाए तो हरियाणा में पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कुल वन क्षेत्र की दृष्टि से भारत में प्रथम 3 राज्यों का सही अवरोही क्रम क्या है? तो दोस्तों सबसे अधिक वन मध्य प्रदेश में पाया जाता है, दूसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश है और तीसरे नंबर पर है छत्तीसगढ़। यानी वनों के राज्यों का सही क्रम देखा जाए तो सबसे अधिक एमपी, फिर अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़। यानी कि तीसरे स्थान पर छत्तीसगढ़ में वन अधिक पाया जाता है, दूसरे स्थान पर अरुणाचल प्रदेश और पहले नंबर पर मध्य प्रदेश है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किस राज्य में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के सबसे कम भाग पर वन का विस्तार पाया जाता है? तो दोस्तों पंजाब क्षेत्र है, इस पंजाब क्षेत्र में भौगोलिक क्षेत्रफल के सबसे कम भाग पर वन का विस्तार पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से प्राकृतिक वनों से आच्छादित उच्चतम प्रतिशत का भौगोलिक क्षेत्र कहाँ पर है? तो दोस्तों उच्चतम क्षेत्र का भौगोलिक क्षेत्र की अगर बात की जाए तो दोस्तों वह है आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह वाले क्षेत्र में पाया जाता है। इस पॉइंट को भी आप याद रखें। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है किस राज्य में वनों का सर्वोच्च प्रतिशत
है? तो दोस्तों जो मिजोरम राज्य है, मिजोरम राज्य में वनों का सबसे अधिक प्रतिशत पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि दोस्तों पहला प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे अधिक वन, यानी कि सबसे अधिक जो वन वाला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों सबसे अधिक वन वाला जो राज्य है आपका एमपी है। और सबसे कम वन वाला राज्य जो अगर पूछा जाए तो सबसे कम वन वाला राज्य आपका हरियाणा हो जाएगा। और दोस्तों पूछा जाए कि वनों का सबसे अधिक सर्वोच्च परसेंटेज किस राज्य में है? तो आपका मिजोरम में है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वनों की सुरक्षा के लिए स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सर्वप्रथम किस वर्ष सरकार द्वारा वन नीति की घोषणा की गई थी? तो दोस्तों वन नीति की जो घोषणा की गई थी 1952 ईस्वी में सरकार के द्वारा की गई थी। यानी कि सर्वप्रथम 1952 ईस्वी में वनों के विकास से होती राष्ट्रीय वन नीति चलाई गई थी। इस नीति का क्या नाम था? राष्ट्रीय वन नीति चलाई गई थी सर्वप्रथम 1952 ईस्वी में, यानी कि स्वतंत्रता प्राप्ति के केवल 5 वर्ष बाद चलाई गई थी 1952 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है, वृक्षाधिक क्षेत्र सर्वाधिक कहाँ पर है? तो दोस्तों सबसे अधिक वृक्षाधिक क्षेत्र की अगर बात की जाए तो पूर्वी डेक्कन में सबसे अधिक एरिया पर वृक्ष आच्छादित क्षेत्र पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न और पूछा जाता है दोस्तों, फूलों का घाटी कहाँ पर स्थित है? यानी कि फूलों का घाटी कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों हम लोगों ने देखा था कि जो साइलेंट वैली है यह केरल में स्थित है। क्यों प्रसिद्ध है साइलेंट वैली? जैव विविधता के कारण प्रसिद्ध है। लेकिन जो फूलों की घाटी है यह कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों उत्तराखंड राज्य में स्थित है। यानी कि उत्तराखंड राज्य में आपकी फूलों की घाटी पड़ता है। फूलों की घाटी के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के किस वर्ष पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था? तो दोस्तों 1986 ईस्वी में भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, नीलगिरी पहाड़ियों में पेड़ की सामान्य जाति क्या है? तो दोस्तों जो नीलगिरी पहाड़ियां है उन क्षेत्रों में पेड़ की अगर सामान्य स्थिति की बात की जाए तो सागवन वाले जो वृक्ष होते हैं सबसे अधिक मात्रा में आपके पाए जाते हैं नीलगिरी के पहाड़ियों पर। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों एक प्रश्न और पूछा जाता है कि ज्वारीय वन सर्वाधिक कहाँ पर पाए जाते हैं? यानी कि दोस्तों ज्वारीय जो वन होते हैं सर्वाधिक मात्रा में कहाँ पर पाए जाते हैं? तो दोस्तों जो डेल्टाई भाग होता है, नदियों का जो डेल्टाई भाग होता है उस भाग में ज्वारीय वन सबसे अधिक पाए जाते हैं। यानी कि ज्वारीय वन जो पाए जाते हैं नदियों के डेल्टाई वाले भागों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है? तो दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र पाया जाता है। यानी कि अति सर्वाधिक सघन वन, यानी कि सघन वनों की अगर बात की जाए तो अरुणाचल प्रदेश होगा। सबसे अधिक वनों की बात की जाए तो एमपी होगा। और सबसे कम वनों की बात की जाए तो हरियाणा होगा। और दोस्तों अगर परसेंटेज में अगर बात की जाए कि सबसे अधिक प्रतिशत वाला वन वाला राज्य कौन सा है तो दोस्तों मिजोरम है। यानी कि यहाँ से इतना प्रश्न आपका बन जाएगा, सबसे अधिक एमपी, सबसे कम हरियाणा, और परसेंटेज में अगर पूछा जाए तो आपका सबसे अधिक मिजोरम है। और अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र वाला राज्य पूछा जाता है आपका कौन सा हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किसे वैश्विक विरासत का वन माना जाता है? तो दोस्तों वैश्विक विरासत मतलब बहुत समय पुराने से ही वहां पर वन उत्पन्न हो रहा है, यानी कि वनों का विस्तार है, उस क्षेत्र को वैश्विक विरासत के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों जो पश्चिम बंगाल में सुंदर वन का डेल्टा है वहां पर वैश्विक विरासत का वन पाया जाता है। दोस्तों जो सुंदर वन डेल्टा का निर्माण होता है गंगा यमुना के लाई गई नदियों के डेल्टा के द्वारा सुंदर डेल्टा का निर्माण होता है, जहां पर मैंग्रोव वनस्पतियां सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। दोस्तों जो मैंग्रोव वनस्पतियां होती है यह खारे पानी में उगती है, जहां पर दलदली हो गया और ज्वार भाटा वाले क्षेत्रों में सबसे अधिक मात्रा में मैंग्रोव वनस्पतियां पाई जाती है। और गंगा यमुना का जो डेल्टा होता है उसे सुंदरवन डेल्टा कहा जाता है। और ये जो सुंदरवन डेल्टा है पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। और इन्हीं सुंदर वाले डेल्टा वाले भाग में मैंग्रोव वनस्पतियां पाई जाती है। क्यों पाई जाती है? क्योंकि इन क्षेत्र यहाँ का जो क्षेत्र है खारीय जल पाया जाता है, क्षारीय जल पाया जाता है, दलदली क्षेत्र है और ज्वार भाटा वाला क्षेत्र है, इसलिए यहाँ पर मैंग्रोव वनस्पतियां पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के निम्न राज्यों में से किसमें सागौन का वन
पाया जाता है। तो दोस्तों सबसे अधिक बात की जाए तो मध्य प्रदेश वाले क्षेत्रों में सबसे अधिक सागवन का वृक्ष पाया जाता है, यानी कि सबसे अधिक वन मध्य प्रदेश में पाया जाता है। अगर पूछा जाए कि सबसे अधिक वन मध्य प्रदेश में है ही, लेकिन उन वनों में सबसे अधिक वन कौन सा पाया जाता है मध्य प्रदेश में, तो आपका सागवन वन पाया जाता है। तो इतना प्रश्न बन सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में मैंग्रोव वनस्पतियां, दोस्तों यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है, मैंग्रोव वनस्पतियां कर लीजिएगा। भारत में जो मैंग्रोव वनस्पतियां मुख्यतः कहाँ पर पाई जाती है, तो दोस्तों सुंदरवन डेल्टाई वाले भागों में मैंग्रोव वनस्पतियां पाई जाती है। और दोस्तों जो सुंदरवन डेल्टा कहाँ पर है, ये आपके पश्चिम बंगाल में है। कहाँ पर, पश्चिम बंगाल में है सुंदरवन डेल्टा, जहाँ पर गंगा और यमुना मिल करके सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है। तो इतना पॉइंट आपको क्लियर होगा। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोगों ने 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किए। उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसे लाइक बटन दबा करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। और फ्रेंड्स, अगर आप हमारे एग्जाम स्टडी अड्डा चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो लाल बटन के सब्सक्राइब बटन को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार के वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।